ठीक है। तो सबसे पहले तुम लोगों को मैं कंसेप्ट समझाने जा रहा हूँ। ओवर सब्सक्रिप्शन में कितने पार्ट बनेंगे? 3 पार्ट बनेंगे। कितने पार्ट? 3। पहले वाले में हम पूरा पैसा रिफंड कर देंगे जितना भी एक्स्ट्रा आएगा। दूसरे वाले में हम एडजस्टमेंट करेंगे जैसे प्रोराटा बनेंगे, और तीसरे वाले में दोनों काम करेंगे, रिफंड भी कर देंगे और प्रोराटा भी बना देंगे। समझा की बात? क्लियर है? तो सबसे पहला आएगा भैया रिफंड वाला केस, दूसरा आ जाएगा प्रोराटा वाला केस, और तीसरा आ जाएगा पहले और दूसरे का मिला दिया। ठीक है, तो पहले और दूसरे का मिला के आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं तुमको बता दूं रिफंड वाला केस। ओवर सब्सक्रिप्शन होता कब है? सबसे पहले तो ये समझ लो, आईपीओ समझा है? आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर होता है। तो कभी भी क्या होता है ना, कोई भी नॉर्मल कंपनी आती है मार्केट में, तो उसमें हम क्या करते हैं, हर कॉमन आदमी जो भी शेयर मार्केट पे है, शेयर्स में पैसा लगाना चाहता है और शेयर्स की बढ़ती प्राइस का फायदा उठाना चाहता है कि नहीं चाहता? तो इसी वजह से आईपीओ वगैरह भी जो आता है उसमें हम पैसा लगाते हैं, और उसमें बहुत ज़्यादा पैसा कभी कभी वो, जैसे कि मान लो उसने सिर्फ हम लोगों से मंगाया 50,000 शेयर्स पे 10 रुपये, तो कितना देना है भैया उसको? 5 लाख देंगे ना। टोटल कितना देंगे? 5 लाख देंगे। अब टोटल 5 लाख उस बंदे को देना है, लेकिन पता है क्या होगा, यहाँ पे कई लोग कूद पड़ेंगे उस शेयर को लेने के लिए। मान लो रिलायंस ने कोई आईपीओ निकाला, रिलायंस तुमसे पैसा मांग रहा है और रिलायंस ने बोला मुझे सिर्फ 5 लाख चाहिए। तुम एक कॉमन आदमी भी चाहेगा कि नहीं चाहेगा मुझे कुछ शेयर्स मिल जाए इस कंपनी में? चाहेगा कि नहीं चाहेगा? आईपीओ का फायदा उठा लूँ। समझ आई बात? तो सबसे पहली बात है, इसमें जितना भी लोग पैसा मंगाते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा पैसा आ जाता है। जैसे कि 5 लाख की जगह लोगों ने 50,000 की जगह लोगों ने 70,000 के लिए अप्लाई कर दिया कि भाई हमें तो 70,000 लोगों, मतलब 70,000 शेयर्स के लिए लोगों ने अप्लाई कर दिया। तो टोटल इनके पास पैसा कितना आ गया? 7 लाख आ गए। कितने एक्स्ट्रा आ गए इन लोगों के पास? 2 लाख एक्स्ट्रा आ गए। तो भैया इस वाले केस में साफ सीधी बात है, इस 2 लाख को क्या कर देंगे? रिफंड कर देंगे। क्या कर देते? रिफंड कर देते। साफ सीधा सिंपल केस है कि भैया जो पैसा एक्स्ट्रा आ गया उसको रिफंड कर दो। मतलब क्या होता है ना, अरे कभी कभी मार्केट में ट्रेंड नहीं आता। मैं दुकान का एग्जांपल देने जा रहा हूँ। तुम लोग को दुकानदारी में कैसे होता है, पूरा दुकानदारी है, सिर्फ एक पब्लिक कंपनी हो जाती है। कंपनी भी क्या कर रही है? मार्केट, शेयर मार्केट, नाम क्या है? शेयर मार्केट। शेयर्स को ये लोग क्या कर रहे हैं? बेच रहे, सेल कर रहे। तो सबसे सिंपल तुम्हें दुकान का एग्जाम्पल दूँ तो एक दुकान है भाई, मान लो ट्रेंडिंग टी शर्ट चल रहा है। क्या चल रहा है? ट्रेंड में एक टी शर्ट है, और वो तुम सब वो टी शर्ट खरीदना चाहते हो, लेकिन वो एक ही दुकानदार है मार्केट में और उसके पास 5 टी शर्ट है, और इस क्लास का सारे बच्चे खरीदना चाहते हैं। तो क्या होगा? सब पैसे ले लेके जाओगे उसके पास। अब भैया वो किस किस को देगा? कितने लोगों को दे सकता है? 5 लोगों को दे सकता है, और बाकी को क्या कर देगा? वापस कर देगा। बाकी लोगों को क्या कर देगा? वापस भेज देगा। तो भैया मैं तो 5 ही टी शर्ट भेज सकता हूँ ना, उससे ज़्यादा भेज सकता हूँ क्या? और उस 5 में से भी मान लो उसको एक टी शर्ट पसंद आ जाए, अपने लिए भी तो रखेगा। मालिक अपने लिए शेयर नहीं रखता क्या? तो मालिक अपने लिए भी रखेगा। समझे बात? तो इस केस में क्या कर देते? रिफंड कर देते। एक दुकानदार है, सर दुकानदार है, एक 5 ही टी शर्ट थी, उन्हें बेचनी थी, सेल करनी थी। उन लोगों ने क्या करा? 5 ही बेच पाएंगे ना, क्योंकि अवेलेबल कितने हैं। तो भैया शेयर कितने अवेलेबल है कंपनी में? 50,000। तो भैया दे भी कितने पाएंगे? 50,000। और पैसा कितना जनरेट कर पाएंगे? रुपए कितने जनरेट कर पाएंगे? 5 लाख, क्योंकि 10 रुपये का एक शेयर। तो ऐसे ही तुम लोगों ने अप्लाई कर दिया 70,000 शेयर्स के लिए। तो भैया कितना एक्स्ट्रा अप्लाई कर दिया? 20,000 शेयर से एक्स्ट्रा अप्लाई कर दिया। तो भैया 20,000 लोगों क्या बोलेंगे? घर वापसी, मतलब घर वापस चले जाए। समझे बात? तो एक पहला केस होगा कि रिफंड ही कर देंगे सारा पैसा। और रिफंड करने में भी एक लग जाता है कि भैया 15 से इतने दिन के अंदर तुम्हें क्या करना पड़ेगा? पैसा रिफंड करना पड़ेगा। क्लियर है? अब दूसरा केस आता है जो मैंने तुम लोगों को बोला है प्रोराटा का केस, मतलब एडजस्टमेंट करना होगा। अब क्या हुआ? उसी दुकानदार का एग्जांपल लूँगा। दुकानदार ने क्या किया? 5 टी शर्ट थे। अब मान लो बहुत लोग जाने लगे, तो उसने क्या किया कि तुम मुझे थोड़ा सा पैसा एडवांस दे दो। अब मैं क्या करूँगा? तुम्हें अगले महीने या फिर 2-3 दिन बाद टी शर्ट दे दूंगा। तो सबको वापस नहीं करता, कुछ को वापस करता। किसको करता है? कुछ को वापस करता है। मान लो इन्हीं 5 लोगों में से तुम ही 5 लोगों को उसने बोला कि भैया मैं तुम्हें चाहिए होगा 2-2 टी शर्ट। तो तुमने क्या किया?
2 का पैसा दिया होगा उसने, कितने का दिया होगा 2 का। तो उसने एक टी शर्ट अभी दे दी और एक के लिए क्या बोला, एक के लिए पैसा अभी दे दो, बाद में तुम्हें पैसे देने की जरूरत नहीं होगी, मैं सीधा तुम्हारे पास टी शर्ट पहुंचा दूंगा। समझे, क्या करूंगा, टी शर्ट पहुंचा दूंगा। तो ये प्रोराटा में यही होता है। प्रोराटा में क्या होगा कि सबसे पहले क्या होगा, पैसे एक्स्ट्रा आ गए, कितने से आए भैया, 5 लाख मंगाने थे, ठीक है, 5 लाख मंगाने थे, आ कितने गए थे 7 लाख। कितना हो गया 7 लाख। तो इस बार ये बोला ना कि ये जो 2 लाख है ना, इस 2 लाख को मैं एडजस्ट कर लूंगा। क्या कर लूंगा, अगली कॉल में तुमसे पैसा नहीं मंगाऊंगा। एप्लीकेशन में तुमने पैसा दे दिया, वो मैंने एडजस्ट कर लिया, लेकिन अगली कॉल जो अलॉटमेंट की बनेगी मैं तुमसे पैसा नहीं लूंगा। मैं ये 2 लाख क्या करूँगा, आगे तुम्हें, वो मैंने क्या बोला, टी शर्ट वाले भैया को क्या बोलता है, क्या बोलता है कि जो टी शर्ट है भैया ये मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा, जो पैसा है तुम अभी मुझे दे दो, मैं तुम्हें कल या परसों ला के दे दूंगा। तो जब अगली कॉल मांगनी होगी तो हम इस बंदे से कॉल मांगने ही जाएंगे जिसने भी पैसा एक्स्ट्रा दिया हुआ है। हम इसे क्या बोलेंगे, तेरा पैसा हम ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, साथ के साथ एक एंट्री पास होती है जिसे क्या लिखते हैं, शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, समझ आई बात। तो ये भी समझ आ जाएगा, तुम लोगों को पूरा समझाऊंगा। ठीक है, तो क्या कर देंगे, शेयर अलॉटमेंट। नहीं तो एक और एग्जाम्पल दूँ मैं तुम लोगों को, तो भैया ये 50,000 में 70,000 की आई है लोगों ने, अब ये 70,000 में 3 कैटेगरी बनती है। एक और एग्जांपल ले लो, समझ आ जाना चाहिए। अब इस 3 कैटेगरी में मैं बताता हूँ 20,000 शेयर, एक कैटेगरी ने मांगा 20,000 शेयर, दूसरी ने मांगा 30,000 और तीसरी ने मांगा तुमसे 20,000 शेयर। और ये कैटेगरी थी, ये मैं तुम्हें अगले वाले में समझाऊंगा। ये अभी के लिए इतना समझो, 20, 30 और 20 कितना हुआ, 70 हो गए, 70 हो गए ना। और हमें कितने देने, 50,000। तो मैंने इसको बोला, इस कैटेगरी को, कैटेगरी 1 को बोला, 2 को बोला और 3 को बोला। 1 को मैंने बोला कि 20,000 के बदले में तुम्हें कितना दे दे रहा हूँ, 15,000 शेयर्स दे दे रहा हूँ। कितने दे दे रहा हूँ, कितने मैंने नहीं दिए इसे, 5,000 शेयर्स अलॉट नहीं किए। 5,000 के लिए घर वापसी हो सकती है, अभी कर नहीं रहा, घर वापसी करूँगा लेकिन थोड़ी देर बाद। 30,000 के लिए भैया, 30,000 वाले को मैंने कितना दे दिया, मान लो इसको दे दिया मैंने 20,000। तो इसे अभी कितने नहीं दिए शेयर्स, कितने अलॉट नहीं किए, इसे 10 अलॉट नहीं किए और इसे कितने अलॉट नहीं किए, 5,000 कम दिए। इसे 5,000 कम शेयर दिए, इसे कितने कम दिए, 10,000। और इसे मान लो मैंने दिया, कितने बचे अपना, 15, 35, 20, 15, 35 और 15 हो गए ना, 15 शेयर। तो इसे कितने कम दिए मैंने, इसे भी 5,000 शेयर्स कम दिए, इसे 10,000 शेयर्स कम दिए और इसे 5,000 शेयर्स कम दिए। मैंने बोला सेम कैटेगरी है, ये आदमी ए है, ये आदमी बी है और ये आदमी सी है। 3 कैटेगरी के लोग हैं, आदमी ए, आदमी बी और आदमी सी। इन्हीं लोगों ने इतना शेयर अप्लाई किया, मान के चल रहे। तो इसने 20,000 मांगा, मैंने इसे कितना दिया, 15। मैंने इसे कितना दिया, 30 मांगा इसने, मैंने इसे कितना दिया, 20। इसने कितना मांगा, 20 मांगा, मैंने इसे दिया 15। अब मैंने इन्हें कितना कितना नहीं दिया, 5 नहीं दिया, 10 नहीं दिया और 5 नहीं दिया, इतने शेयर्स नहीं। लेकिन पैसा तो इसने मुझे सबके लिए दिया है। इसमें टोटल पैसा मुझे कितना दिया होगा, मल्टीप्लाई बाय 10 करता हूँ तो कितना आएगा, कितना आएगा। इसने 2 लाख दिया, इसने 3 लाख दिया और इसने भी 2 लाख दिया। मैंने इन्हें शेयर कितने का दिया, इस भाई को 1.5 लाख का दिया, इसे कितने का दिया, 1.5 लाख का। इसे कितने का दिया, इसे दिया मैंने 2 लाख का और इसे कितने का दिया, सेम 1.5 लाख का दिया। समझ गई बात। तो कितने कितने बाकी रह गए, इसमें 50,000 बाकी रह गए। इसे कितने वापस करने, 50। इसे कितने वापस करने, 1 लाख। 1 लाख। और इसे कितने वापस करने, इसे कितने वापस करने, 50,000। लेकिन मैंने इस केस में बोला कि मैं तेरे को
या तेरे को मैंने शेयर दे दिया, तेरे से मुझे कल को पैसा मंगाना ही है, मेरे को तेरे से कल पैसे मांगने ही है अलॉटमेंट पे। किस पे? अलॉटमेंट पे। मेरे से तेरे को पैसा लेना ही है, तो मैं तुझे क्यों ये पैसे वापस करूँ? और तुझे मैं ये पैसे वापस कर भी देता हूँ तो तू दोबारा तो मेरे पास ही लेके आएगा पैसे। तो उससे बढ़िया मैं क्या करता हूँ, इस पैसे को अपने पास ही रख लेता हूँ और मैं तेरे से अगली जो पेमेंट तेरी होगी वो थोड़ी सी कम कर दूँगा, एडजस्ट कर लूँगा। इसीलिए क्या बोला गया इसे? एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस मनी। ज़्यादा जो पैसा आ गया उसको क्या कर लिया मैंने? एडजस्ट कर लिया। मतलब मान लो मैंने एप्लीकेशन पे मंगाने थे इन लोगों से 10 रुपये, अलॉटमेंट पे मैंने मंगाने थे इन लोगों से 10 रुपये, ठीक है, और मेरे को फर्स्ट कॉल वगैरह पे वही लगा लो 20 और 10 ऐसे लगा लो, ठीक है, कुछ भी 50 लगा लो, 50 टोटल मुझे मंगाने थे। मान लेते हैं ऐसे 10 एप्लीकेशन पे लिया है, टोटल मुझे 50 रुपये मंगाने थे, ठीक है। पहले एप्लीकेशन मैंने कितने मंगाए? 10 मंगाए। अब मुझे कितने मंगाने और 10 मंगाने, तो मैंने इसे कितने शेयर दे रखे हैं? 20 इसे दे रखे 15,000। 15,000 को मल्टीप्लाई फिर से 10 से करूँगा तो कितने मंगाने? 1.5 लाख। 1.5 लाख मंगाने। मेरे पास ऑलरेडी इसका पैसा कितना पड़ा हुआ है? 50। तो अब मैं इससे कितने मंगाऊँ? 1 लाख। 1 लाख। इसी एडजस्टमेंट को प्रोराटा बोलते हैं। इसी एडजस्टमेंट को क्या बोलते हैं? प्रोराटा बोलते हैं। समझ आया कि नहीं आया? अभी भी क्लियर है ना? तो सबसे पहली बात है कि अरे दुकान पे गए हो कि नहीं गए हो कभी सामान लेने? गए हो ना, वो जहाँ पे अपना खाता चलता है, खाते वाले अंकल मोमोज वगैरह खाते हैं, चाउमीन वगैरह खाते हैं, जहाँ पे खाते वाले अंकल के पास क्या करते हैं लोग? अंकल क्या हुआ? अंकल को हम देते 50 का नोट, अंकल के पास 20 रुपये खुले नहीं होते, 30 के मोमोज खा लिए, तो 20 खुले नहीं होते तो क्या करते हैं? अंकल 20 रख लो, कल 10 रुपये और लेके आऊँगा तो मेरे को एक दिन और मोमोज खिला देना। तो ये भी शेयर मार्केट है, वो भी मार्केट है, ये भी क्या है? शेयर मार्केट है। तो यहाँ भी सेम सीन होता है। जो एक्स्ट्रा पेमेंट होती है अगर इनको एडजस्ट करना है तो ये अगली कॉल में क्या करते हैं? एडजस्ट कर लेते हैं। इसी को प्रोराटा बोलते हैं और कुछ प्रोराटा नहीं है। समझ आई बात? प्रोराटा और कुछ नहीं है। ये प्रोडाटा नहीं होता है, प्रोराटा होता है। समझ आई बात? क्लियर है कि नहीं? प्रोडाटा बोलते हैं, ठीक है, प्रोराटा होता है। समझ आई बात? क्लियर है कि नहीं? क्लियर है ना? तो आज हम नेक्स्ट वाले पे आते हैं, थर्ड वाले पे। थर्ड वाले में क्या करना है? थर्ड वाले में दोनों का मिक्सर हो। दोनों का मिक्सर मतलब ये जो 70,000 है ना, 70,000 वाले को क्या करेंगे हम? 60,000 लोग, 60,000 शेयर्स को एक्सेप्ट कर लेंगे। मतलब 50,000 तो हमें एक्सेप्ट करना ही है कैसे भी, क्योंकि 50,000 हमने इशू कर दी, वो तो हमें एक्सेप्ट करना ही है। 10,000 मैं सोच रहा हूँ ये जो लोग हैं ना, इन लोगों से मेरे को वापस मंगाना ही है पैसा। इन लोगों ने एक्स्ट्रा पेमेंट करी हुई है तो इनकी पेमेंट मैं रख लेता हूँ। और 10,000 ऐसे लोग हैं जिनको मैं देना ही नहीं चाहता, तो मैं उसको क्या कर देता हूँ? रिफंड कर देता हूँ। तो यहाँ पे दोनों चीज़ होगा, एक तो रिफंड भी होगा और प्रोराटा भी होगा। समझ आ गया कि नहीं आया? कि नहीं आया? क्लियर है? तो रिफंड भी होगा और प्रोराटा भी होगा। रिफंड मतलब भैया कुछ लोगों को हम वापस कर देंगे, घर वापसी हो जाएगी कुछ लोगों की, और कुछ लोगों के लिए हम क्या कर देंगे? अलॉटमेंट कर देंगे। अलॉटमेंट में उनका पैसा एडजस्ट कर देंगे। अब भैया बात होती है अलॉटमेंट पे पैसा कितना एडजस्ट होता है? अलॉटमेंट पे उतना पैसा एडजस्ट होता है जितना अलॉटमेंट मंगाया जा सकता है। यहाँ पे मैं अलॉटमेंट पे कितना पैसा ले सकता हूँ? 15,000 दिया है, मल्टीप्लाई बाय 10 करूँगा तो कितना ले सकता हूँ? 1.5 लाख। 1.5 लाख के ऊपर भी कुछ पैसा दिया है तो उसको वापस करो। ये किताब बोल रहा है तुम्हारा, ठीक है? TS ग्रेवाल बोल रहा है भैया 1.5 लाख के ऊपर भी कुछ पेमेंट कर दिया, उसमें बहुत ज़्यादा अमीर आदमी है, हाँ, तो उसको वापस कर दो पैसा, उसके ऊपर का पैसा वापस करो। समझ आया? क्लियर है कि नहीं? क्लियर है ना यहाँ तक? तो एंट्री तो तुम लोगों को याद ही होगी, एंट्री बताता हूँ मैं, ठीक है तुम लोगों को।